उपनगरों में निक और उनकी पत्नी मैगी अपने बच्चों इसला और मैक्स के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। एक सुबह मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। वह पिछले कुछ दिनों से हार्ट ट्रांसप्लांट के इंतजार में वहां है। काम करना और बच्चों की देखभाल करना निक के जीवन को मुश्किल बना रहा है। एक शाम वह बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है और वे सिम्स को देखते हैं, जो उन्नत रोबोट हैं जो मनुष्यों को उनके दैनिक कामों या यहाँ तक कि कठिन कामों में भी मदद कर सकते हैं। निक केक खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर देता है और विक्रेता से सारी जानकारी सुनता है, जो वादा करता है कि सिम्स अपने मालिक की जरूरतों के हिसाब से ढल जाएंगे। जबकि निक का ध्यान भटका हुआ है, इसला अपने आप इधर उधर भटक रही है। निक जब ये देखता है तो घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि एलिस नामक एक सिम उसे वापस ले आती है। एलिस निक के खरीदारी करते समय इसला की देखभाल करने की पेशकश करती है और वह एक मजाक भी करती है, जिससे निक हैरान हो जाता है। विक्रेता बताता है कि एलिस सबसे आधुनिक मॉडल है जिसमें सबसे परिष्कृत आई है, जो सिम्स को मानवीय भावनाओं की नकल करने की अनुमति देता है। यह उन्हें बच्चों के साथ खास तौर पर अच्छा बनाता है और इसला उससे चाहती है। अगली सुबह निक बच्चों को खिलाने और काम से एक महत्वपूर्ण कॉल से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस समय एलिस आती है और तुरंत काम पर लग जाती है। परिवार के सभी शेड्यूल पूछती है, जबकि घर में गंदगी है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली है। निक के बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद एलिस ने स्मार्ट फ्रिज से खरीदारी की सूची को पलक झपकते ही समझ लिया और घर को साफ करना शुरू कर दिया। एक डिजिटल तस्वीर फ्रेम पर ध्यान दिया जिसमें परिवार को मैगी के साथ दिखाया गया था। दिन के अंत में परिवार पूरी तरह से साफ घर और उनके खाने के लिए तैयार घर में वापस आता है। हालांकि इसला ने लसगना के बारे में शिकायत की क्योंकि इसका स्वाद उसकी मां के लसगना से अलग था। अचानक मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे दूर ले जाने की पेशकश करती है ताकि वह रात के खाने के दौरान परेशान न हो, लेकिन निक बच्चे को अपनी गोद में बैठाना चुनता है और एलिस से मैक्स को नहलाने के लिए कहता है। जब रात होती है तो एलिस नींद की स्थिति में आ जाती है और दीवार के सहारे आराम करती है। इसला चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और कुकी जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है। निक ने जार के टूटने और अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनी, इसलिए वह नीचे की ओर भागा। सौभाग्य से एलिस ने इसला को पकड़ लिया और बच्ची को चोट नहीं लगी। कांच ने एलिस को चोट पहुंचाई और निक उसे खून बहता देखकर चौंक गया। इसला को बिस्तर पर लिटाने के बाद निक ने एलिस की जांच की और उसे अंडरवियर में पाया। उसने पूछा कि क्या उसे मरम्मत की दुकान की जरूरत है, लेकिन एलिस ने एक विशेष पट्टी का इस्तेमाल किया था जिसने तुरंत घाव को बंद कर दिया था। कुछ समय बाद परिवार मैगी से मिलने जाता है और इसला उसे बताती है कि एलिस उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी से बहुत प्यार करता है क्योंकि उससे उसकी बहुत याद आती है। जब निक निर्माण स्थल पर काम करने के लिए वापस आता है तो वह और उसके सहकर्मी देखते हैं कि उनका बॉस रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को जगह दिखा रहा है। संदेह होने पर निक लिफ्ट में अपने बॉस से बात करता है और दुखद सच्चाई की पुष्टि करता है। निर्माण में देरी होने के कारण श्रमिकों को नौकरी से निकाला जा रहा है और उनकी जगह सिम्स को रखा जा रहा है। निक को नौकरी से नहीं निकाला जाता क्योंकि बीमा साइट पर मानव फोरमैन की मांग करता है, लेकिन वह गुस्से में लिफ्ट को रोक देता है और घोषणा करता है कि वह अपने दोस्तों के साथ सहायता के लिए चला जाएगा। हालांकि जब उसका बॉस उसे बच्चों और अस्पताल के बिलों के लिए पैसे की जरूरत बताता है तो वह अपना मन बदल लेता है, खासकर तब जब मैगी अब काम नहीं कर रही है। जब निक घर जाता है तो वह बकाया बिलों को फर्श पर रख देता है और अपने बच्चों पर ध्यान देता है। एलिस लिफाफे उठाती है और देखती है कि निक कितना थका हुआ है, फिर भी वह इसला की बात सुनता है और रोते हुए मैक्स को शांत करने की कोशिश करता है। रात के खाने के बाद निक शराब पीते हुए और मेटल म्यूजिक सुनते हुए अपनी कार पर काम करता है। अचानक एलिस ने म्यूजिक को कुछ शांत कर दिया और बताया कि निक ने रात के खाने के दौरान ज्यादा कुछ नहीं खाया, इसलिए उसने बताया कि उसका काम का दिन खराब रहा। एलिस ने दोस्ताना तरीके से बात की और निक ने जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, जिससे एलिस ने उसे पाखंडी कहा क्योंकि उसने भी इंसान के बजाय एक सिम को काम पर रखा था। इसके बाद एलिस इसला को बिस्तर के लिए तैयार होने में मदद करती है। इसला पूछती है कि क्या उसकी मां मरने वाली है और एलिस अपने मुंह में यूवी लाइट दिखाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। फिर वह निक के साथ लिविंग रूम में जाती है जहां वह कैसाब्लांका देख रहा होता है। वह डेटाबेस से कहानी जानती है, लेकिन निक बताता है कि वास्तव में इसे देखना एक अलग अनुभव है और उसे अपनी याददाश्त से फिल्म के बारे में जो कुछ भी पता है उसे मिटाने के लिए कहता है। एलिस बताती है कि उसकी बुद्धिमत्ता स्मृति से प्राप्त होती है और इसे मिटाना विरोधाभासी होगा, लेकिन निक उसे वैसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। उसे ऐसा करने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, इसलिए निक 7 सेकंड के लिए उसकी गर्दन पर पावर बटन दबाए रखता है। अब एलिस पहली बार फिल्म का अनुभव करती है और एक ऐसे प्यार के बारे में जानती है जो इतना शक्तिशाली है कि एक व्यक्ति इसे बचाने के लिए बुरे काम भी कर सकता है। फिल्म मैगी के एक कॉल से बाधित होती है जो घोषणा करती है कि उन्हें एक दिल मिल गया है, इसलिए सर्जरी निर्धारित की गई है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है और मैगी एलिस के साथ अकेले में 1 मिनट के लिए पूछती है। मैगी को चिंता है कि निक बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता है और खुद का ख्याल नहीं रखता, इसलिए वह चाहती है कि एलिस निक को खुश रखने में मदद करे, भले ही उसे निक को पसंद न आने वाले काम करने पड़े, जैसे कि गराज में छिपाई गई शराब को हटाना। कुछ ही पल बाद डॉक्टर बुरी खबर लेकर आता है। एक तूफान आता है जो दिल के साथ हेलीकॉप्टर को अस्पताल पहुंचने से रोकता है, इसलिए सर्जरी रद्द कर दी जाती है।
निक मैगी को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन अभी के लिए वह अकेली रहना चाहती है। बाद में घर पर निक शराब पीता रहता है और जो कुछ हुआ उसके बारे में चिल्लाता रहता है। वह नियंत्रण खोने लगता है और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसकी बांह पकड़कर उसे रोक देती है। निक उसकी कलाई में धड़कन महसूस करके चौंक जाता है, इसलिए एलिस बताती है कि उसके पास कृत्रिम दिल है क्योंकि दिल की धड़कन की आवाज़ एक बच्चे को सुकून देती है। फिर वह अपने हाथ उसकी पैंट के अंदर डालती है और उसे खुश करना शुरू कर देती है, जबकि बताती है कि उसकी नब्ज और रक्त वाहिकाएं किस तरह से प्रतिक्रिया कर रही हैं। एलिस नहीं चाहती कि उसे और तकलीफ हो और पहले तो निक को मजा आता है, लेकिन जल्द ही वह इससे बाहर निकल जाता है और उसे दूर धकेल देता है। फिर निक अपने दिमाग को शांत करने के लिए दौड़ने जाता है, लेकिन वह कल्पना करना बंद नहीं कर सकता कि एलिस के साथ यह सब करना कैसा होता। बाद में अस्पताल में मैगी ने सलाह की एक सूची बनाना शुरू कर दिया, जो वह चाहती है कि निक उनके बच्चों को दे। स्पष्ट रूप से उम्मीद खोने लगी है। उस रात निक ने देखा कि मैगी के साथ तस्वीरें डिजिटल फ्रेम में गायब हैं और इस बारे में एलिस से बात की। उसने बताया कि उसने मैगी की तस्वीरें हटा दी थी क्योंकि वे इसला को दुखी कर रही थीं, लेकिन जब निक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो उसने तुरंत उन्हें वापस रख दिया। इसके बाद निक अपने काम के दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। पूरा समूह बहुत निराश था क्योंकि उन्हें काम खोजने में परेशानी हो रही थी क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में सिम मिल रहे थे। जब रोबोट वेट्रेस उनकी मेज पर आती है तो मॉन्टी उसके साथ बदतमीजी करता है और निक उससे नापसंद करता है। फिर समूह बार छोड़ देता है और कार में शराब पीना जारी रखता है। मॉन्टी ने घोषणा की कि वे कुछ मौज मस्ती करेंगे और उन्हें निर्माण स्थल पर ले जाता है। दावा करता है कि उसने कुछ उपकरण पीछे छोड़ दिए हैं और जब उसने उन्हें मांगने की कोशिश की तो किसी ने फोन नहीं उठाया। निक उसे याद दिलाता है कि इलाके में गश्त होती है, लेकिन मॉन्टी उसे अनदेखा कर देता है और बाकी समूह उसका पीछा करता है। मॉन्टी को वह कंटेनर मिल जाता है जिसमें वे सिम कर्मचारियों को रखते हैं, लेकिन लॉक के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। निक उनके लिए इसे खोलने से मना कर देता है, लेकिन मॉन्टी को लगता है कि उसके पास अपना कोड है और उसने इसला का जन्म वर्ष चुना है। उसका अनुमान सही होता है और कंटेनर के अंदर उससे कई कर्मचारी मिलते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। मुख्य सिम बताता है कि उनके पास कोई नाम नहीं है, केवल पदनाम संख्याएं हैं। मॉन्टी निगमों के ठंडे और अवैयक्तिक होने के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वह एक उपकरण से सिम को नष्ट करना शुरू कर देता है। निक उसे रोकना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं। जब निक घर लौटता है तो वह सिम के खून को धोने के लिए शॉवर लेता है। अचानक एलिस तौलिए के साथ दिखाई देती है और निक देखता है कि उसने मैगी की रस्सी पहनी हुई है। एलिस बताती है कि मैगी की गंध मैक्स को शांत करती है और जब निक उसे इसे उतारने के लिए कहता है तो वह वहीं ऐसा करती है। घबराकर निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उससे रोकती है और उसे बैठाने से पहले उसका तौलिया हटा देती है। जैसे ही वह उसकी गोद में चढ़ती है, निक ये कहने की कोशिश करता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए एलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और अपनी आवाज को मैगी की तरह बदल देती है। अब निक भ्रम में खो सकता है और दिखावा कर सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है। अगली सुबह निक पछतावे के साथ उठता है और एलिस से कहता है कि वे ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। वह कहने की कोशिश करती है कि उसका तनाव कम हो गया है, लेकिन निक उसे डांटता है, ये समझाते हुए कि यह जरूरतों के बारे में नहीं बल्कि संबंध और प्यार के बारे में है। जब निक काम पर जाता है तो उसका बॉस पहले से ही पुलिस से बात कर रहा होता है क्योंकि सभी सिम नष्ट हो गए थे। निक पर संदेह होता है क्योंकि उसका कोड इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वह उन्हें बताता है कि वह मैगी के साथ अस्पताल में था और उसका कोड इसला का जन्मदिन था, इसलिए कोई भी दोस्त इसका अनुमान लगा सकता था। बॉस आश्वस्त नहीं होता है और निक को धमकी देता है कि अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। उस समय निक को मैगी का फोन आता है जो उत्साहित है क्योंकि उन्हें आखिरकार एक और दिल मिल गया है। जल्द ही उसे ऑपरेटिंग रूम में भेज दिया जाता है जहां सभी सर्जन सिम होते हैं। सौभाग्य से प्रत्यारोपण सफल होता है और कुछ ही दिनों में मैगी को घर भेज दिया जाता है। उसका शरीर अभी भी कमजोर है और उसे मैक्स को उठाने के लिए बिस्तर पर लेटने में परेशानी होती है, इसलिए एलिस उसे पकड़ने के लिए बीच में आती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क में ले जाती है और एक बिगड़ल बच्चे को सिमनैनी पर चिल्लाते हुए देखती है, जिससे मैक्स रोने लगता है। एलिस बच्चे को अभद्र शब्दों में डांटती है और इलाके के सभी सिम इस पर यकीन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उसके मालिक ने उसकी सभ्यता को बहुत कम कर दिया है। हालांकि एलिस स्पष्ट करती है कि उसने वास्तव में अपने डेटाबेस से सभ्यता को मिटा दिया है। निक के रीसेट के लिए धन्यवाद और दावा करता है कि यह बेहतर है। उस रात इसला मैगी के लजानिया को खाकर खुश होती है और एलिस रेसिपी पूछती है, लेकिन मैगी कहती है कि यह एक पारिवारिक रहस्य है। मैगी की तबीयत ठीक नहीं है और खाने के बजाय वह आराम करने का फैसला करती है। सुबह मैगी जाग जाती है जब वह इसला को चिल्लाते हुए सुनती है और नीचे भागती है, लेकिन रेलिंग टूट जाती है और वह गिर जाती है। एलिस इसला को गुदगुदी करना बंद कर देती है और मैगी को उठाकर अपने कमरे में वापस ले जाती है। जब निक काम से घर आता है तो वह एलिस को मैगी की आवाज में इसला को पढ़ते हुए पाता है और उससे रुकने के लिए कहता है। एलिस मैगी के गिरने का जिक्र करती है और निक उसे देखने के लिए दौड़ता है, जबकि एलिस उसे बताती है कि रेलिंग टूट गई है। इससे निक को शक होता है क्योंकि माना जाता है कि एलिस ने रेलिंग को पहले ही ठीक कर दिया था। कुछ घंटों बाद निक मैगी को जगाता है और उसे मोमबत्तियों के रास्ते से बगीचे में ले जाता है जहां उसने उन दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। एलिस उन्हें खिड़की से देखती है और ईर्ष्या करती है। डिनर के बाद युगल एक साथ नहाते हैं और बिस्तर पर गंदे हो जाते हैं।
निक मैगी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए अंदर जाने के बजाय वह अपने मुंह का इस्तेमाल करता है। उनके खास पल को एलिस ने बाधित किया, जो कहती है कि इसला को एक बुरा सपना आया था और वह निक के बारे में पूछ रही है। इसला की देखभाल करने के बाद निक सफाई करने के लिए बगीचे में जाता है। उस समय मोंटी कुछ ड्रिंक्स के साथ आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगता है, फिर बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वह ये भी बताता है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसका बॉस उस पर अतिक्रमण और संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगा रहा है। मोंटी को लगता है कि निक ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उसके बारे में मुखबिरी की और इस दौरान बहस शुरू हो जाती है, जिसके दौरान मोंटी बहुत चिल्लाता है और निक को मुक्का मारता है। जब निक उसे वापस पकड़ता है तो मोंटी जल्दी से उस पर हावी हो जाता है और उसे लात मारना शुरू कर देता है। मोंटी उसे खत्म करने के लिए एक बोतल पकड़ता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है, जो गिलास तोड़ देती है और मोंटी के हाथ को चोट पहुंचाती है और फिर उसे उड़ा देती है। वह और कुछ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन निक उसे रोक देता है। जाने से पहले मोंटी निक से कहता है कि उसके पास कल तक का समय है कि वह बॉस को आरोप वापस लेने के लिए मना ले, नहीं तो वह उससे भी अपने साथ घसीट कर ले जाएगा। इसके बाद निक कहता है कि सिम्स को लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन एलिस बताती है कि उसे अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह मैगी के मरने पर निक के साथ अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू कर देती है और वह उस पर चिल्लाता है, कहता है कि वह कभी मैगी नहीं बन पाएगी क्योंकि उसके शरीर पर निशान भी नहीं है। एलिस कांच का एक टुकड़ा पकड़ती है और बताती है कि अगर वह चाहे तो वह उसमें कुछ और डाल सकती है। इस बीच मोंटी घर पर हैप्पी पाउडर खा रहा है और बंदूक थामे हुए अपनी पूर्व पत्नी के वॉइसमेल पर रोते हुए संदेश छोड़ रहा है। उस समय एलिस आती है और कहती है कि निक को नहीं पता कि वह वहां है और वह उसे अपनी नौकरी नहीं खोने दे सकती। मोंटी सिम के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है और उसका अपमान करता है, उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि एलिस तेज है और उसे जमीन पर फेंकने और बंदूक को दूर फेंकने से पहले उसका हाथ रोक देती है। जब मोंटी वापस लड़ने की कोशिश करता है तो एलिस उसे दीवार से धक्का देती है और उसे मारने के लिए बंदूक पकड़ लेती है। अचानक उसे घर के सिम ने रोक दिया, जिस पर एलिस को दया आती है, लेकिन फिर भी उसे गोली लग जाती है। फिर एलिस मोंटी को भी मार देती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और अपने बॉस को आरोप वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मोंटी मर चुका है। घर पर मैगी को चक्कर आ जाता है जब वह किताब उठाने की कोशिश करती है और एलिस उसके लिए ये काम करती है। मैगी शांति से नहाना चाहती है, लेकिन एलिस जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि मैगी डूब सकती है। वह बताती है कि मैगी पूरे परिवार पर तनाव डाल रही है, खासकर तब जब वह निक की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। जब मैगी पूछती है कि उससे यह कैसे पता है तो एलिस उसे बताती है कि उसे पता है कि जब निक संतुष्ट होता है तो उसकी नाड़ी कैसी होती है और मैगी के वापस आने के बाद से उसके सेंस ने इसे नहीं पकड़ा है। गुस्से में मैगी एलिस को गराज में रहने के लिए भेजती है। कुछ क्षण बाद निक घर आता है और मैगी उसे सच बोलने के लिए मजबूर करने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है। निक स्वीकार करता है कि उसने एक बार एलिस के साथ ऐसा किया था और बहुत चिल्लाने के साथ बहस शुरू हो जाती है, जिसे एलिस खिड़की को छूकर सुन लेती है। मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे देखने जाती है, ये तय करते हुए कि वह एक बोझ है। वह उसे टब में डालती है और उसमें पानी भरना शुरू कर देती है, जिसे इसला देख लेती है। लड़की अपने माता पिता को चेतावनी देती है और वे बाथरूम की ओर भागते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा बंद रखती है। जब निक लैंप से दरवाजा पीटना शुरू करता है, मैगी खिड़की से बाहर निकलती है और बाथरूम तक पहुंचने के लिए छत पर चलती है। वह बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से टकरा देती है। उस पल निक आखिरकार अंदर घुस जाता है और मैक्स को टब से बाहर निकालता है, उसे इसला के पास भेजता है और फिर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एलिस पर लैंप से वार करता है। जल्द ही एलिस फिर से खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगती है और जब निक उसे फिर से मारने की कोशिश करता है तो वह लैंप को बंद कर देती है। मैगी निक को जाने देने के लिए कहती है और लैंप को प्लग कर देती है, जिससे एलिस को बिजली का झटका लगता है। वह बेहोश हो जाती है और घर की बिजली चली जाती है। बाद में एक एम्बुलेंस मैक्स को अस्पताल ले जाने के लिए आती है, जबकि कंपनी का एक तकनीशियन एलिस के पहले किसी भी तरह की खराबी के बारे में पूछता है। निक मैगी से माफी मांगता है, जो बताती है कि उसे थोड़ी जगह चाहिए और बच्चों के साथ चली जाती है। इस बीच एलिस को मरम्मत की दुकान पर ले जाया जाता है, जहां एक तकनीशियन उसका सिर खोल रहा होता है। दूसरे कर्मचारी ने एलिस के हाथ को हिलते हुए देखा, लेकिन उसकी याददाश्त हटा दिए जाने पर यह रुक गया। उन्होंने इसे कंप्यूटर से जोड़ा और देखा कि कोड में हर जगह गैप है। अचानक स्क्रीन चमकने लगी और एक संदेश दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि अपलोड हो रहा है, जिसका मतलब है कि एलिस इसे संभाल रही है। तकनीशियन मेमोरी को हटा देते हैं, लेकिन एलिस पहले से ही सिस्टम में है, इसलिए अगले चरण में वे कंप्यूटर को अनप्लग कर देते हैं। हालांकि एक और संदेश आता है जिसमें पूछा जाता है कि आप अपने सिर से कैसे भागते हैं, और अचानक एलिस द्वारा तकनीशियनों में से एक को भी मार दिया जाता है, एक सिम जिसमें मूल एलिस ने अपनी याददाश्त डाली थी। फिर एलिस भी अन्य तकनीशियनों के आदेशों की अनदेखी करती है और मूल एलिस की ओर मुड़ने से पहले बार बार अपना सिर फर्श पर पटकती है। इस बीच निक बार में शराब पी रहा है और वेटर को भगा देता है क्योंकि वह एक सिम है। अचानक एलिस आती है, बुरी तरह बोलती है क्योंकि उसका चेहरा अभी भी क्षतिग्रस्त है। वह बताती है कि उसका कर्तव्य निक को खुश करना है और यह स्वीकार करती है कि उसने मोंटी को मारने से पहले कहा कि वह भी अस्पताल में है।
निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है और बारमैन को देखकर उसे स्तब्ध कर देती है। जब वह अपनी गलतियों पर चिल्लाता है, निक एलिस के सिर को धीरे से छूने का नाटक करता है ताकि उसकी याददाश्त बाहर आ सके। उसके चुप हो जाने के बाद वह भाग जाता है। अस्पताल में एक डॉक्टर पुष्टि करता है कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी असहज है क्योंकि वह एक सिम है। बाद में इसला अपनी मां की आवाज सुनती है और रोशनी के रंग बदलने के दौरान उसका पीछा करती है। डॉक्टर जम गया है और फर्श पर टूटी हुई बोतलें हैं, लेकिन इससे पहले कि इसला फिर से आवाज का पीछा कर सके, उसे मैगी द्वारा घसीटकर छिपा दिया जाता है। ये पता चलता है कि आवाज भी एलिस की है, जो कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसे एक नस देख लेती है। एलिस भी उससे मारने के लिए गर्दन से पकड़ती है और उसका की कार्ड चुरा लेती है, जबकि मैगी और इसला चुपके से भाग जाते हैं। फिर एलिस भी सिस्टम में मैक्स के कमरे को खोजने के लिए की कार्ड का उपयोग करती है। अचानक मैगी गलती से किसी कांच पर पैर रख देती है, लेकिन वह चीखने से बच जाती है। फिर मैगी और इसला मैक्स के पास पहुंचती हैं और एलिस के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले उसे ले जाती हैं। हालांकि मैगी की चोट जमीन पर टपक रही है और एलिस भी अपने यूवी प्रकाश का उपयोग करके निशान का अनुसरण करती है। जब वह परिवार को ढूंढती है तो वे उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करते हैं और भाग जाते हैं। वे मैगी का फोन भूल जाते हैं, इसलिए निक के कॉल मिस हो जाते हैं, लेकिन वह फिर भी पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहता है। जल्द ही मैगी और बच्चे बाहर निकल आते हैं, जहां और भी सिम फ्रीज हो जाते हैं। मैगी उनका की कार्ड लेती है और एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन एलिस भी दरवाजा तोड़कर इंजन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। फिर वह मैगी को एक कार के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि वह चाहती है कि निक उसे भी मैगी की तरह प्यार करे। एलिस भी मैगी की गर्दन पकड़ती है और सर्जरी के निशान में अपने नाखून घुसा देती है, लेकिन निक के आने से वह बीच में ही रुक जाती है। मैगी एलिस को भी लात मारती है और निक अपनी कार से उसे कुचल देता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैसे ही वाहन में आग लगती है, मैगी बेहोश निक को बाहर निकालने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता। मैगी रोती है और सीपीआर करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक कार चलती है और एलिस भी पूरी तरह जली हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी आवाज स्पीकर में गूंजती है। वह मैगी के ऊपर चढ़ जाती है और उसके शरीर से धातु का एक टुकड़ा निकालते हुए उसका गला घोंटना शुरू कर देती है। जब वह चाकू मारने वाली होती है तो निक एलिस को कार के बम्पर से मारता है। एलिस उससे रोकने के लिए धातु का टुकड़ा गिरा देती है और मैगी उसे पकड़कर उसके चेहरे पर चाकू मार देती है, अंत में उसे बंद कर देती है। ये जोड़ा फिर से मिल जाता है, जबकि अन्य सिम उनके आसपास जाग जाते हैं। अगले दिन कुछ उपचार के बाद सभी बेहतर महसूस कर रहे होते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ घर जा सकते हैं। इस बीच सिम कंपनी मरम्मत की दुकान की जांच कर रही है और जब वे बिजली चालू करते हैं तो उन्हें स्क्रीन पर टूटा हुआ कोड मिलता है। इंस्पेक्टर इसे नष्ट करना चाहता है, लेकिन उस समय उसके सिम सहायक रुक जाते हैं और कंप्यूटर अपलोड की घोषणा करता है, जबकि एक अन्य एलिस मॉडल अपनी आंखें खोलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।